परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अब हम परमेश्वर की वार्ता में जाएंगे और जब परमेश्वर आपसे बातें करे उसे ध्यान से सुने, क्योंकि परमेश्वर आपको एक और मौका देता है कि आप अपना आकलन करें, देखें कि आप क्या हैं, परमेश्वर में कहाँ हैं और परमेश्वर आपके लिए क्या है, क्या कर सकता है। इसलिए ध्यान से परमेश्वर की वार्ता पर ध्यान दें और हम शुरुआत करेंगे यशायाह की पुस्तक से, पहला अध्याय, दूसरा वचन। यशायाह पहले का दूसरा वचन। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने पुत्रों को पाल पोस कर बड़ा किया, परंतु उन्होंने मेरे विरुद्ध गलबा किया है। यशायाह 1:2 कहता है, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने पुत्रों को पाल पोस कर बड़ा किया, परंतु उन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है। ये परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हे स्वर्ग सुनो और हे पृथ्वी कान लगा। क्यों? क्योंकि यहोवा एक बहुत बड़ी बात कह रहा है। क्या कह रहा है? मैंने पुत्रों को पाल पोस कर बड़ा किया। कहा, ये जो मेरे पुत्र थे, मेरे विश्वासी थे, इन्हें मैंने संभाल कर पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन इन्होंने क्या किया? उसके बदले मेरे विरुद्ध बलवा किया। ये मेरे विरुद्ध ही खड़े हो गए, ये मुझसे ही दूर हो गए। जिन्हें मैंने पाला था, जिन्हें बड़ा किया प्रेम से, उन्हें आगे बढ़ाया, लेकिन आज वही मेरे पुत्र, वही मेरी पुत्रियां मेरे विरुद्ध हैं। ये परमेश्वर कह रहा है। जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की थी तो किस लिए किया था? वो क्या कहता था? आप बाइबल में पढ़े हैं कि मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा, मैं तुम में निवास करूंगा, मैं तुमसे बातें करूंगा। लेकिन आज परमेश्वर एक दर्द से भरे हुए वचन को कह रहा है कि देखो पृथ्वी सुनो, स्वर्ग तुम भी सुनो। क्या? कि जिसको मैंने पाला पोसा था वो आज मेरे विरुद्ध में है। ये परमेश्वर कह रहा है कि जिनको मैंने किस लिए रचा था, आज वो कहाँ है। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि परमेश्वर जब अपने वचन देता है तो हमें एक बार फिर से हमें अपना आकलन करने का मौका देता है कि हम कहाँ हैं। क्या हम पहचानते हैं अपने परमेश्वर को, या हम भी आज उसके विरुद्ध खड़े हैं, जाने अनजाने में, जैसे भी। इसलिए हमें ये देखना है, हमें समझना है। यशायाह 1:3। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, पर इस्राएल नहीं पहचानता, मेरी प्रजा नहीं समझती है। परमेश्वर, आपने शुरू में सुना परमेश्वर की वार्ता। उसने कहा, मैंने मनुष्य की रचना इसलिए की थी कि उनके साथ रहूंगा, उन्हें संभालूंगा, उनसे बातें करूंगा। इतना ही नहीं, वो बोला मैं तुम्हारे मध्य निवास करूंगा। वही आगे का वचन यशायाह 1:3 कहता है, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, पर इज़राइल नहीं पहचानता, मेरी प्रजा नहीं समझती। जिस मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया,
उसे रचा एक खास मकसद के लिए कि उनसे बातें करूंगा। ईसाइया 1:3 क्या कहता है कि मालिक को बैल तो पहचानते हैं, जो बैल हैं जानवर, और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, पर इज़राइल नहीं पहचानता, मेरी प्रजा नहीं पहचानती। वही मनुष्य जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया था, आज उसकी तुलना जानवरों से हो रही है, गधे और बैलों से। उससे भी नीचे गिर चुके हैं, क्योंकि वचन कहता है वो अपने मालिक को पहचानते हैं, लेकिन तुम तो मुझे भी नहीं जानते। मनुष्य का स्तर इतना गिर गया है कि अब हमारी तुलना भेड़ बकरियों और जानवरों में हो रही है। कौन है इसका दोषी? हम हैं, क्योंकि परमेश्वर ने तो रचने के बाद क्या बोला, ये सारी पृथ्वी तेरी है, जा, सब कुछ दे दिया तुझे। लेकिन हमने क्या किया कि हमसे बेहतर गधे और बैल हैं, जो अपने मालिक को कम से कम पहचानते हैं। हम तो कोसों दूर हैं, हम कहाँ पहचान रहे हैं? जरूरत हुई तो हुई, करा मेरी प्रजा मुझे नहीं जानती। इजराइल के लोग मुझे नहीं पहचानते, इजराइल हम लोग हैं। कलीसिया में आते हैं, करते हैं, लेकिन मेरे को नहीं जानते। और हमारी दशा इस तक पहुंच चुकी है। इसीलिए मैंने कहा अपना आकलन करें, क्या हम अपने परमेश्वर को पहचानते हैं? क्या हम उसे जानते हैं? क्योंकि बहुत दिनों से सिर्फ कलीसिया में आना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने एक झटके में सारे सत्य खोल दिए अपने वचन में। का ये आते तो हैं 15 साल, 20 साल, 25 साल, लेकिन मुझे अभी तक नहीं जान पाए, मुझे नहीं पहचान पाए। और कौन थे ये जिन्हें मैंने पाल पोस कर बड़ा किया था? इनके साथ रहने के लिए मैंने इन्हें रचा था। मैं बात करने को तैयार हूं, ये तैयार नहीं है। और जब मैं बातें करता हूं, ये अपने कानों को बंद कर लेते हैं, अपने हृदय को कठोर कर लेते हैं। ये मेरी नहीं सुनना चाह रहे। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पहचानते। इसलिए परमेश्वर कहता है कि नहीं जानते, दावा कुछ भी हम कर ले, लेकिन अगर हम परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं पहचानते, कोई लाभ जीवन में नहीं होगा। इसी तरह आते जाते रहेंगे और एक दिन संसार को छोड़कर, ये शारीरिक शरीर को छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए हमें देखना है कि हम ऐसे न बने कि परमेश्वर को मेरे लिए भी कहना पड़े कि ये तो बैल से भी गया गुजरा, ये तो जानवरों से भी इसकी हालत बदतर होती जा रही है। जबकि मैं इसे समझा रहा हूँ, अपने वचन दे रहा हूँ, पूरी की पूरी बाइबल दे दिया, समझाने के लिए पासवान दे दिए, फिर भी समझने को तैयार नहीं। तो परमेश्वर को ये कहना पड़ेगा कि ये मुझे नहीं जानते, और हम उसकी बात को नहीं सुनते, परमेश्वर की वार्ता को नहीं सुनते, उसके वचन को नहीं सुनते, उसकी आवाज को नहीं सुनते, तब परमेश्वर को क्या करना पड़ रहा है? कह रहा है, हे स्वर्ग तू तो सुन, तू कान लगा, पृथ्वी तुम सुनो, क्योंकि ये मनुष्य मेरी नहीं सुनते। आज मैं किससे बातें करूं, किससे कहूं? तुम ही से बात कर रहा हूं। वो स्वर्ग और पृथ्वी से बात कर रहा है, जबकि बनाया किस लिए था? कि मैं तुमसे बातें करूंगा।
मैं मनुष्यों से बातें करूँगा। लेकिन आज की स्थिति में परमेश्वर की हम सुन नहीं रहे, वो क्या बातें करेगा मेरे से और आपसे। यशायाह 1:4। यशायाह 1:4। हाय पापी जाति, अधर्म से लगे हुए लोग, कुकर्मियों का वंश, भ्रष्टाचारी संतान, उन्होंने यहोवा को त्याग दिया है, उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे उससे विमुख हो गए हैं। परमेश्वर को नहीं जानने, नहीं पहचानने का कारण क्या है? यशायाह 1:4 खुल के बताता है, हाय पापी जाति, अधर्मों से लदे हुए लोग, कुकर्मियों का वंश, भ्रष्टाचारी संतान, उन्होंने यहोवा को त्याग दिया है, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे उससे विमुख हो गए हैं। सीधा परमेश्वर कह रहा है कि क्या कारण है, वचन बताता है। हाय पापी जाति, कह रहा है ये सारे लोग आप पाप में फिर से चले गए हैं। कह रहा है ये जाति फिर से पाप, जिसको मैंने निकाला था, कह रहा है वो फिर से पापी बन गए, अधर्म से लदे हुए। मैं कहता हूँ धर्म के काम करो, ये फिर अधर्म से लदते चले जा रहे हैं, अधर्म के काम कर करके उससे दबते चले जा रहे हैं। ठीक मैंने जो कहा उसका पूरा उल्टा कर रहे हैं। कुकर्मियों का वंश, कहता है इनके कर्म अच्छे नहीं है। मैं कहता हूँ अच्छे कर्म करो, ये नहीं करते। भ्रष्टाचारी संतान, आज भ्रष्टाचार में लिप्टे हैं। भ्रष्टाचार करने का हर मौका आज मनुष्य नहीं छोड़ता। आगे कहता है उन्होंने यहोवा को त्याग दिया, और हुआ क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे छोड़ दिया, मेरे को त्याग दिया, मेरे से दूर हो गए। और क्या कहता है, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना, कहा कि उनकी नज़रों में कोई कीमत नहीं है इज़राइल के पवित्र। वे मुझसे विमुख हो गए, उन्होंने अपना मुंह मुझसे मोड़ लिया। इसलिए ये आज ऐसी दशा में पहुंच गए हैं कि इनकी तुलना जानवरों में हो रही है। इसलिए परमेश्वर कहता है मत करो ये सब, समझाता है, बताता है कि इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। आप आओ जाओ करो, लेकिन परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। वो कह रहा है कि एक बार फिर से जांचो, देखो तो, मूल्यांकन करो तो, तुम कहाँ हो, तुम क्या कर रहे हो? भ्रष्टाचार के काम कर रहे हो, मुझसे विमुख हो गए हो, कुकर्म कर रहे हो, अधर्म से लदे हुए हो, या पाप में फिर से लिप्त हो। कह रहा है एक बार सोचो, और किस लिए सोचो? मैंने तुम्हें बनाया था और तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया हूँ, तुझे विश्वास में मैंने बढ़ाया कि तुम जानो मुझे, और ये भी जानो कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, और ये भी जानो कि तुम कौन हो मेरे लिए, मेरे पुत्र हो, मेरी पुत्रियां हो। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कराना चाहता हूँ, लेकिन तुम कहाँ प्रवेश करना चाहते हो? तुम तो मेरे राज्य से ही विमुख हो चुके हो। क्यों? क्योंकि अगर मुझसे मुंह मोड़ लिया है तो कोई उपाय नहीं है, कोई रास्ता नहीं है कि आप स्वर्ग के राज्य तक पहुंच पाएं। इसलिए हमें अपने आप को समझना है कि परमेश्वर से अगर विमुख हुए हैं तुरंत वापस आएं। भ्रष्टाचार के काम कर रहे हैं, छोड़ दें, और तब परमेश्वर फिर से अपनाएगा। मौका दिया है क्षमा मांगना, तो कहता है क्षमा मांग लो और उसे छोड़ दो, और नहीं
तो परमेश्वर आगे क्या कहता है वो भी सुनिए। यह ईसाया 1:12। यशाया 1:12। तुमसे किसने कहा कि तुम मुझसे भेंट करने के लिए आकर मेरे आंगनों को रौंदो? सीधा परमेश्वर कहता है 1:12 ईसाया में, तुमसे किसने कहा कि तुम मुझसे भेंट करने के लिए आकर मेरे आंगनों को रौंदो। परमेश्वर कह रहा है जब तुम खुले हृदय से मेरे ऊपर विश्वास रखते हुए नहीं आते हो, ये भवन की बातें कर रहा है, कह रहा है किसने तुमको बोला जाओ वहां, इससे अच्छा घर में बैठो संसार के मजे लो, जाकर मेरे भवन को क्यों रौंदते हो? क्यों तुमको बोला कि जाओ? अगर तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं, तुम्हें वचन सुनने की इच्छा नहीं, तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं, तुम्हारे अंदर दूसरों के प्रति सहानुभूति और इज्जत नहीं, क्यों बर्बाद कर रहे हो मेरे भवन को? उसे और कुचल रहे हो। कह रहा है मत जाओ। कह रहा है मैंने नहीं कहा, मैं बोला था विश्वास से भर कर आओ अपनी कलीसिया में। मैं वहां अपनी वार्ता को उतारूंगा स्वर्ग से, मैं वहां चंगाई दूंगा, मैं वहां आशीष की बारिश करूंगा। तुमको इससे कोई लेना देना है नहीं, तो क्यों जाते हो मेरे भवन को रौंदने के लिए? संसार में घूमो फिरो, कुछ देखो, वहां वही कुछ दे देगा संसार जो तुम्हें अच्छा लगे। मैं तो जो कह रहा हूं वो तुम्हें बातें अच्छी नहीं लग रही, तुम नहीं चाहते आशीष पाना, तुम नहीं चाहते स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना, तो क्या फायदा? परमेश्वर बता रहा है तो क्या फायदा है भवन में जाने का? तेरा मेरे आंगन में आके क्या करते हो तुम? तेरा नहीं, तेरा मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। जो कितना सहन शक्ति वाला परमेश्वर है, अगर उसका धौर्य, उसकी सहन शक्ति टूट जाए तो हमारा और आपका क्या होगा, ये कभी सोच के देखना। और वो कह रहा है अब तो मनुष्य मेरी बर्दाश्त से बाहर के कामों में लग गए हो, जिसको मैंने कभी नहीं कहा था करने को, छोड़ देने को, लेकिन तुम आज भी कर रहे हो। सभा में कुछ, संसार में कुछ। तुम एक संतुलन बनाना चाहते हो जीवन में जो मेरी बर्दाश्त से बाहर है। इसलिए परमेश्वर कहता है उसे छोड़ दे। इसलिए इन सब चीज़ों पे मत ध्यान दीजिए। आप परमेश्वर के साथ रहें या संसार के साथ रहें, दोनों चीज़ें आप नहीं कर सकते। हम आज भी वहीं पर फंसे हुए हैं, लेकिन हमें नहीं करना क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता। लेकिन हम क्यों करते हैं? क्योंकि शैतान भी चाहता है कि ये फंसे, क्योंकि आप सत्य से अनजान हैं। इसलिए आप सुनते सब हैं, पढ़ते सब हैं, फिर भी समझ नहीं पाते, क्योंकि शैतान आपको उसको समझने नहीं तो किसी दूसरे काम में उलझा देगा और आप संसार की तरफ भाग जाइएगा। उसका मतलब समझे नहीं समझे आप छोड़ देते हैं बीच में। लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, ऐसा मत कीजिए, मेरे विरुद्ध मत जाओ, ये दिखावे के लिए मत करो, क्योंकि तुमने स्वयं कहा था कि मैं ये सब छोड़ूंगा, लेकिन तुमसे नहीं छूटा। क्यों? क्योंकि तुम दोनों तरफ लोगों को खुश रखना चाहते हो, जो असंभव है। या तो आप मनुष्य को प्रसन्न कर सकते हैं या परमेश्वर को। चुनाव आपके हाथ में है। किसकी प्रसन्नता आपके लिए मायने रखती है आपके जीवन में?
और उस काम को आप सोचिए समझिए, लगता है कि संसार ठीक है, ठीक है। परमेश्वर तो कह रहा है कि मेरी सहनशीलता अब समाप्त हो रही है, उसने तो कह दिया। परमेश्वर चाहिए तो वहां से निकलिए, संसार से। परमेश्वर को जानिए, उसके विरुद्ध मत जाइए, तब परमेश्वर प्रसन्न होगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:7। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:7 वचन, क्योंकि अधर्म का रहस्य अभी भी कार्यशील है, और जब तक रोकने वाला हटा ना दिया जाए तब तक वह उसे रोके रखेगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:7 क्या कहता है? क्योंकि अधर्म का रहस्य अभी भी कार्यशील है। कह रहा अधर्म का काम अभी भी काम कर रहा है, वो कार्यशील है, उसका रहस्य जो आप नहीं पहचान पा रहे हैं। और जब तक रोकने वाला हटा ना दिया जाए तब तक वह उसे रोके रखेगा। अगर आप शैतान की बातों में फंसे रहेंगे, आप अधर्म के रहस्यों में लिपटे रहेंगे, क्योंकि वो आज भी काम कर रहा है। इसलिए कह रहा है जब तक वो हटा ना दिया जाए, आपको शैतान को अपने जीवन से दूर करना होगा। वो सारे काम जो शैतान के हैं उसे हटाना होगा। अगर आप नहीं हटाएंगे तो वो आपके जीवन में अधर्म के काम करता रहेगा। और शैतान को हटाने का एक ही उपाय है, आप परमेश्वर से जुड़ जाइए। जब आप परमेश्वर से जुड़ेंगे तो शैतान आपको छोड़ देगा, क्योंकि वो परमेश्वर के सामने टिक नहीं सकता। आप शैतान के सामने नहीं टिक सकते, शैतान हमारे परमेश्वर के सामने नहीं टिक सकते। इसलिए कह रहा उसे हटाओ। क्यों दोनों काम कर रहे हो, संसार के भी और मेरे भी? कह रहा उसे जब तक तुम हटाने का प्रयास नहीं करोगे तुम अधर्म में लिप्त रहोगे। तुम्हें नहीं पता, लेकिन वो रहस्य आज भी काम कर रहा है लोगों के जीवन में, वो नहीं समझ रहे। और क्यों करता है? कि वापस आपको संसार में ढकेल दे। और एक बार आप गए फिर फंसते चले जाएंगे, धंसते चले जाएंगे। लेकिन आप रोकना है, उसे हटाना है उस शैतान को। इसलिए ऐसा काम न करें। आगे क्या कहता है? दूसरा कुरिन्थियों 11:14। दूसरा कुरिन्थियों 11:14 वचन, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि शैतान में ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। दूसरा कुरिन्थियों 11:14 कहता है इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। कहता आप आश्चर्य मत करना, शैतान जो है वो भी स्वर्गदूत का रूप लेकर आपके सामने आ सकता है। इतनी ताकत वो रखता है और आपको बहला सकता है, और आपको लगेगा कि परमेश्वर मुझे कह रहा है, स्वर्गदूत मुझे समझा रहा है, इसलिए ये कार्य करना चाहिए, जबकि वो गलत कार्य करा देगा। आपको पहचान होनी चाहिए। जब आप परमेश्वर के साथ रहेंगे वो आपके पास नहीं है। इसलिए बहुत से लोग जब गलतियां करते हैं तो क्या समझा देता है शैतान कि सब तो परमेश्वर की इच्छा से ही होता है, तो गलत भी किया तो वो भी उसी की इच्छा रही होगी, सही कर रहे हो तो भी इच्छा उसी की होगी। ये कह के हम अपने आप को तसल्ली दे लेते हैं। ये सारी चीजें परमेश्वर की हैं, उसमें न फंसे, जानने की कोशिश करें क्या परमेश्वर की ओर से क्या शैतान की ओर से। और गलत काम अगर आप कर रहे हैं तो कभी कहें ना कि ये परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर गलत काम करने को कभी नहीं कहेगा, वो नहीं कहता। वो तो जो कहता है एक दूसरे से प्रेम करो, वो तो हो नहीं पा रहा।
इसलिए आप समझिए, मैंने पहले कहा शैतान के सामने आप नहीं टिक पाएंगे, शैतान हमारे परमेश्वर के सामने नहीं टिक पाएंगे। एक उपाय है, परमेश्वर को थाम लीजिए, सबसे आसान रास्ता। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के साथ जुड़ें, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें, आशीष पाएं, चंगाई पाएं, शांति पाएं, तब आपको लगता है संसार आपको ज़्यादा दे सकता है, इससे जाइए, वहीं से तो आए हैं। तो फिर आए किस लिए थे? अगर वो सब कुछ दे ही रहा था संसार, तो यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी परमेश्वर के पास? जरूर कुछ ना कुछ जीवन में कोई घटना घटी होगी, कोई दुख तकलीफ परेशानी जीवन में रही होगी, हर जगह से हार थक गए होंगे, तब परमेश्वर याद आया होगा, उसने आपको संभाला, कह रहा मैंने इसे पाला पोसा, विश्वास में बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अब जब सब कुछ कर दिया, ये मेरे विरुद्ध खड़े और शैतान इन्हें फंसाया जा रहा है, समझ नहीं रहा। मैं बार बार अपनी वार्ता को अपनी कलीसिया में उतार रहा हूँ, लेकिन हम समझने को तैयार नहीं हो रहे। इसलिए परमेश्वर कहता है, तो तुमको किसने कहा मेरे आंगन में जाओ? क्यों रौंदते हो उसको? पाने वाले 5 मिनट में पा सकते हैं, नहीं पाने वाले अगर नहीं सुधरे 20 और 25 और 30 साल में कुछ न प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर को हमें देने में मिनट सेकंड लगता है। आप रात को सोइएगा, सुबह उठिएगा, परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा, लेकिन कब? जब आप उसके साथ जुड़े हैं, जब आप उसको पहचानते हैं। हमारे परमेश्वर के लिए एक रात काफी है, सोएंगे कुछ, उठेंगे कुछ। अब कौन चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, परमेश्वर ने सब चीज कह दिया कि भाई ये हालत है आज के मनुष्य की। और परमेश्वर जब ये कह रहा होगा तो बहुत खुशी खुशी कह रहा होगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसने बड़ी प्रेम से हमें बनाया था, अपने हाथों से अपनी सांसें फूंक दी थी। और अगर आप उस पर नहीं चल रहे हैं, आप विश्वास में नहीं हैं, सिर्फ आ और जा रहे हैं, तो आप भी समझ लेना मेरे भाई, आप भी वेंटिलेटर पर चल रहे हो। कभी सांस आएगी, कभी जाएगी, कभी आएगी। लेकिन परमेश्वर कह रहा, मैं तो अपनी सांस फूंक दी थी, लेकिन तुमने क्या किया? उन सांसों को बरकरार रखा मेरे प्रति? नहीं। इसलिए परमेश्वर का साथ हरदम रखें, और नहीं तो क्या होगा? निकालिए यशायाह 1:15। जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं अपनी दृष्टि तुमसे छुपा लूंगा। हाँ, चाहे तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो, मैं नहीं सुनूंगा। तुम्हारे हाथ खून से सने हैं। यशायाह 1:15। अतः जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं अपनी दृष्टि तुमसे छुपा लूंगा। हाँ, चाहे तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो, मैं नहीं सुनूंगा। तुम्हारे हाथ खून से सने हैं। परमेश्वर खुल के कहता है, नहीं सुधरे, नहीं पहचाना, तो क्या होगा? जब तुम मुझसे हाथ फैलाओगे तो मैं अपनी दृष्टि तुमसे छुपा लूंगा। जरा जब तुम हाथ फैलाओगे किसी चीज के लिए, मैं अपनी दृष्टि तुमसे फेर लूंगा, क्योंकि मैं नहीं देख सकता। कह रहा है ना, मुझे ये घृणा है इन सब कामों से। कह रहा है मैं अपनी दृष्टि मोड़ लूंगा तुझसे। आगे क्या कहता है? कितनी भी प्रार्थना करो, मैं नहीं सुनूंगा। चाहे तुम कितनी भी प्रार्थना करो, कितनी लंबी प्रार्थना कीजिए, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, कह रहा मैं सुनने वाला नहीं। क्योंकि जब तक तुम मेरे से जुड़कर
मेरे विश्वास में होकर मुझे पहचान कर प्रार्थना नहीं करोगे, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, चाहे कितनी भी करोगे। और आप जानते हैं कि हमारे हर प्रश्नों का उत्तर परमेश्वर प्रार्थना से देता है। और अगर उसने प्रार्थना सुननी बंद कर दी, कहाँ से लाइएगा उत्तर? कहाँ से आपके कष्टों का समाधान निकलेगा? कौन बताएगा? ये संसार नहीं। ये कष्ट बढ़ा सकता है, आपके कष्ट को हटा नहीं सकता। ये आपकी बीमारी को बढ़ा सकता है, चंगा नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर प्रार्थना में हर चीज का उत्तर देके हर चीज देता है। चंगाई, शांति, बल, ताकत, बुद्धि, ज्ञान सब प्रार्थना के द्वारा। आपने पढ़ा है यीशु के चेलों ने कितनी कठिन परिस्थिति में प्रार्थना की और सब कुछ पाया। लेकिन वो कह रहा मैं तो तुम्हारी सुनने ही वाला नहीं, कितनी भी कर लो, इससे बचना है। हमें उस लायक बनना है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने, क्योंकि परमेश्वर स्वयं कहता है कि मेरे कान तुम्हारी प्रार्थना पर लगे हुए हैं। आपको फिर वापस लौटना है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना पर कान लगाए। ये न कहे कि कितनी भी कर लो, मैं नहीं सुन रहा। उससे आपका जीवन संकट में आएगा। लोग कहते हैं प्रार्थना नहीं सुनी जाती, यही कारण है। कहता है कितनी भी करो, मैं नहीं सुनने वाला। और एक आदमी छोटी सी प्रार्थना एक लाइन की कर देता है, उसका जीवन बदल जाता है। क्योंकि वो कहता है मैं कान लगाया हूं, मेरी आंखें तुमको देख रही हैं, क्यों घबराते हो? तभी परमेश्वर कहता है मत डर, मैं संग हूं। लेकिन आप तो संग ही नहीं है, तो क्या होगा जीवन में? इसलिए परमेश्वर से रिश्ते जोड़े, संसार से हटे। और जब तक आप हटेंगे नहीं, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको परमेश्वर से जुड़ना है, इन सब चीज़ों को छोड़ना है जो परमेश्वर ने कहा, जो आपने शुरुआत की ईसाइया 1-2 से। उन सब चीज़ों से हटिए कि परमेश्वर को हमारे लिए ये सब न कहना पड़े। हमें लोगों को बताना है कि मैं अपने परमेश्वर को जानता हूँ, मैं उसे पहचानता हूँ, और मेरा परमेश्वर भी मुझे नाम से जानता है। वो मुझे नाम लेकर पुकारने वाला परमेश्वर है। मैं उसके सम्मुख खड़े होने में कोई हिचकिचाता नहीं, क्योंकि उसने मुझे अधिकार दिया है। लेकिन हम अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर रहे, क्योंकि हम कहीं और फंसे हुए हैं संसार में। और आगे परमेश्वर क्या कहता है? इब्रानियों 7:25 को पढ़ दीजिए। इब्रानियों 7:25 वचन। अतः जो उसके द्वारा परमेश्वर के समीप आते हैं, वह उसका पूरा उद्धार करने में समर्थ है, क्योंकि वह उनके लिए निवेदन करने को सर्वदा जीवित है। इब्रानियों 7:25। अतः जो उसके द्वारा परमेश्वर के समीप आते हैं, वह उनका पूरा उद्धार करने में सामर्थ है, क्योंकि वह उनके लिए निवेदन करने को सर्वदा जीवित है। अतः जो उसके द्वारा, किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के नजदीक आते हैं, कह रहा उनका पूरा उद्धार करने की ताकत, क्षमता, सामर्थ रखता है, क्योंकि वह उनके लिए निवेदन करने को सर्वदा जीवित है। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। वो हमारे आपके लिए निवेदन कर रहा है और कह रहा है एक बार फिर से लौटो, फिर से निवेदन। लेकिन हम लौटते हैं, नहीं लौटते हैं, तो क्या निवेदन करेगा मुझे नहीं पता। इसलिए आपको ऐसा न बनाए कि हमें परमेश्वर से दूर होना पड़े, परमेश्वर हमसे बातें करना छोड़ दे, हम अपनी गलतियों को सुधारें, शैतान की चतुराई को समझे, धोखे में न रहें, अपने आप को ऐसा बनाएं कि भवन में जैसा परमेश्वर आने को कहा है। इसलिए आपको करना है। इब्रानियों 3:7 और 8 पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। इब्रानियों
7 और 8। अतः जैसे पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने हृदयों को ऐसे कठोर ना करो जैसे जंगल में परीक्षा के दिन उन्होंने मुझे क्रोध दिलाकर किया। क्या कह रहा है? इब्रानियों 3:7। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसकी आवाज सुनो, 3:8 कहता है, तो अपने हृदय को कठोर न करो जैसे जंगल में परीक्षा के दिन उन्होंने मुझे क्रोध दिलाकर किया था। पवित्र आत्मा आपको समझा रहा है, ये तीनों एक हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा समझा रहा है, यदि आज तुम परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हो तो क्या करो? अपने हृदय को कठोर न करो। आज शायद परमेश्वर ने अपनी आवाज आप लोग के कानों तक पहुंचाई होगी, और मैं इसीलिए यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ कि अपने हृदय को कठोर न कीजिए, परमेश्वर की आवाज को सुनिए, उसके अनुसार अपने आप को बदलिए। वो जो चाहता है, जब उसने सब कुछ खुलकर परमेश्वर ने आज आपसे बातें की, सब कुछ बता दिया, इसलिए आप परमेश्वर के वचनों का बुरा मानकर नहीं अपने आप को कठोर करिए। आपको परमेश्वर से जुड़ना है, उससे बहुत कुछ पाना है, इसके लिए अपने हृदय को कठोर मत कीजिए। परमेश्वर की आवाज को सुनिए, परमेश्वर से पुनः जुड़िए, अपना मूल्यांकन कीजिए कि मैं क्या हूँ। और जब आप ऐसा करके, वो कह रहा है ना कि जब गलती को मानोगे, मैं सामर्थ्य रखता हूँ सबको फिर से जोड़ देने की, और परमेश्वर आपको एक बार फिर से अपना लेगा, और आपको ये करना है। और परमेश्वर की आवाज़ कभी भी सुने, किसी कलीसिया में या पढ़ना है, हृदय को कठोर मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर सबको आशीष देगा।